दर्द हमें बदल देता है जिनका एहसास नहीं हो सकता है। जब जीवन कठिनाइयों का सामना करता है तो ये महसूस हो सकता है कि निशान और बोझ हैं जो दूसरों को नहीं देखा जा सकता है। यदि आप अभी भी आपने जो सहन किया है उसके भार को महसूस कर रहे हैं तो जानिए कि ये अनुभव आपको परिभाषित नहीं करते हैं या आपको कमजोर नहीं बनाते हैं। वे यात्रा के अध्याय हैं जिसने आपके भीतर साहस और ताकत का निर्माण किया है। चाहे आप अभी भी अपना रास्ता खोज रहे हों या अपनी ताकत देखना शुरू कर रहे हों, यहाँ कुछ लक्षण दिए गए हैं जो लोग अक्सर जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने के बाद विकसित करते हैं। दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति। यह रडार की तरह है। क्या आप असुविधा के संकेत उठाते हैं, जैसे किसी के स्वर या शरीर की भाषा में बदलाव, और मदद करने के लिए आकर्षित महसूस करते हैं? अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जिन्होंने आघात का अनुभव किया है वे दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आप जानते हैं कि चुप्पी में चोट आना कैसा लगता है, और वह अनुभव आपको यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दूसरों को देखा, सुना और समझा जाता है। आपकी सहानुभूति एक उपहार है। यह दिखाता है कि आप कितनी गहराई से परवाह करते हैं। अपने आसपास के सभी को खुश रखने का आग्रह। कभी कभी महत्वपूर्ण कठिनाइयों को सहने के बाद दूसरों को उसी दर्द से बचाने का एक मजबूत आग्रह होता है। यह ड्राइव विकसित हो सकता है जिसे कुछ मनोवैज्ञानिक उद्धारकर्ता परिसर कहते हैं। लोगों को असुविधा या भावनात्मक संकट से बचाने की गहरी आवश्यकता है। यह सिर्फ संघर्ष से बचने या लोगों को खुश करने के बारे में नहीं है। यह दूसरों को दर्द से बचाने का आपका तरीका है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक उद्धारकर्ता परिसर होने से आपको लाभ उठाने के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। जबकि करुणा एक सुंदर गुण है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म देखभाल और सीमाएं भी आवश्यक हैं। आपको सबका बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। खुद का ध्यान रखना स्वार्थी नहीं है। ये आपकी स्वयं की उपचार यात्रा का हिस्सा है। एक संरक्षित दिल, जबकि आपको दूसरों की मदद या बचाव की मजबूत आवश्यकता महसूस हो सकती है, आप लोगों पर भरोसा करने से भी जूझ सकते हैं। पिछले छोटों ने आपको सतर्क बना दिया है। इससे खोलना मुश्किल हो सकता है। नई लोगों के आसपास दूर महसूस हो सकता है। याद रखें कि यह खामियां नहीं है। आघात और वसूली पर जुड़ित हरमन के काम के अनुसार एक रक्षा तंत्र के रूप में आपको अधिक चोट से बचाने के लिए आपके दिमाग का तरीका बनाया जा रहा है। खुद को याद दिलाएं कि हर कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। विश्वास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है और इसे अपनी गति से लेना ठीक है। अकेलेपन की गहरी जरूरत। इतना सहन करने और बहुत लंबे समय तक अराजकता में फंसे होने के बाद आपका अकेला समय आपके लिए कुछ कीमती बन जाता है। इसलिए नहीं कि आप खुद को अलग करना पसंद करते हैं, बल्कि क्योंकि आप मन की शांति को महत्व देते हैं, और अकेले समय लेना आपको अपने साथ फिर से जुड़ने, अपने विचारों को संसाधित करने और शांति खोजने की अनुमति देता है। अकेलेपन की यह आवश्यकता आपके भावनात्मक यात्रा का सम्मान करने का एक तरीका है। इतना परेशान करना थकाने वाला हो सकता है। जब भी आवश्यकता हो, खुद को रिचार्ज करने का समय दें। क्या ये वीडियो मददगार है? सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। स्थिरता और सुरक्षा की प्रबल इच्छा। आघात और अनिश्चितता का सामना करने के बाद स्थिरता कुछ ऐसा बन जाती है जिसे आप चाहते हैं। जब आप दर्द से गुजरे हैं जो अनियंत्रित लगता है, संरचना और दिनचर्या को आराम प्रदान करते हैं। भविष्यवाणी बनाना आपकी अराजकता को कम करने का आपका तरीका है, जिसे आप एक बार गुजर चुके हैं। 5 तकनीक की तरह एक ग्राउंडिंग व्यायाम, जिसमें 5 चीज़ों की पहचान करना शामिल है जिन्हें आप देखते हैं, 4 चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 चीज़ें जिन्हें आप सुनते हैं, 2 चीज़ें जिन्हें आप सूंघते हैं और 1 जिनका स्वाद लेते हैं, आपको वर्तमान में वापस ला सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। अत्यधिक सोचने या अत्यधिक तैयार करने की प्रवृत्ति। कभी कभी स्थिरता की आवश्यकता अधिक सोच में बदल सकती है, जहां प्रत्येक योजना में बैकअप होता है, यहाँ तक कि बैकअप के लिए यह सिर्फ हर संभावित परिणाम के लिए तैयार करने का तरीका है। यदि यह आपकी तरह लगता है तो याद रखें कि आपको हर स्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। योजना बनाना मददगार है। आप जीवन का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, बिना सभी उत्तर पहले से जाने। खुद को छोड़ने की अनुमति दें, यहाँ तक कि थोड़ा, और जीवन जो भी लाता है उसे संभालने के लिए अपनी लचीलापन पर भरोसा करें। आंतरिक लचीलापन। लचीलापन हमेशा जोर से या दिखाई देता नहीं है। आपके आसपास के लोग आपकी ताकत की गहराई को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये वही है जो आपको आगे बढ़ता रहता है जब चीजें कठिन होती हैं।
यह वह शांत शक्ति है जो आपको जारी रखने के लिए धकेल देती है, चाहे आपको कितने असफलताओं का सामना करना पड़े। एकल माता पिता के बारे में सोचें जो काम, बच्चों और बाकी सब कुछ जोड़ते हैं। ये सब सहज दिखते हैं, जबकि चुपचाप अपना समय और ऊर्जा छोड़ देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाकी सभी ठीक हैं। आघात से ठीक होने वाला व्यक्ति चिकित्सा के लिए दिखाई देता है जब प्रगति धीमी महसूस होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि हर कदम गिनता है। लचीलापन सब कुछ ठीक करने के बारे में नहीं है, यह अभी भी दिखाई देने के बारे में है, भले ही हार मानना आसान महसूस हो। अतिरिक्त स्वतंत्रता, विश्वासघात के कारण आपका नाजुक विश्वास स्वतंत्रता की भयंकर भावना पैदा कर सकता है। भविष्य के दर्द से खुद को बचाने का एक तरीका। आप मदद मांगने से बच सकते हैं, इसलिए नहीं कि आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्योंकि आपने सीखा है कि दूसरों पर निर्भर होना दिल तोड़ने का कारण बन सकता है। यह भयंकर स्वतंत्रता अतीत की निराशा से बनाई गई एक ढाल बन जाती है, जिससे आपको सुरक्षित और कम कमजोर महसूस करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन याद रखें, जब आपको जरूरत होती है तो दूसरों पर निर्भर रहना ठीक है। आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। जीवन के छोटे पलों की सराहना। जब आप बहुत कुछ से गुजरते हैं तो छोटी चीजों का मतलब बहुत अधिक होने लगता है। आपको एक गर्म कप चाय, पेड़ों के माध्यम से सूर्य की रोशनी या बारिश की शांत लय में आराम मिल सकता है। छोटे पलों के प्रति यह संवेदनशीलता एक उपहार है जो बाहर खड़ा है, क्योंकि वे एक याद दिलाने के रूप में काम करते हैं कि जीवन कठिन होने पर भी अभी भी सुंदरता और शांति के क्षण हैं। न्याय की मजबूत भावना। अन्याय अक्सर उन लोगों के लिए व्यक्तिगत महसूस होता है जो अपने प्राप्त अंत पर रहे हैं। निष्पक्षता एक आदर्श से अधिक हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जुनून रखते हैं। आप खुद को उन लोगों की वकालत कर सकते हैं जो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। सही चीजों के लिए खड़े होना, क्योंकि आप जानते हैं कि शक्तिहीन होना कैसा महसूस करता है। अर्थ की खोज। जब जीवन कठिन मारता है तो ये आपको सब कुछ पर सवाल उठा सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह इसे नहीं रोकता है। मैं क्यों? इसके बजाय आप पूछना शुरू करते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। यह एक घटना है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जहां व्यक्तियों को प्रतिकूलता का सामना करने के बाद ताकत और समझ की गहरी भावना मिलती है। यही है कि दर्द उद्देश्य में कैसे बदल जाता है, चाहे वह प्रतिबिंब, आध्यात्मिकता या व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के माध्यम से हो। समझ की यह खोज उन्हें समान संघर्षों के समाधान बनाने के लिए प्रेरित करती है। कोई व्यक्ति जो स्वच्छ पानी की सीमित पहुंच के साथ कठिन पड़ोस में बड़ा होता है, वह समुदायों को ताज़े पानी प्रदान करने वाली नींव शुरू कर सकता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वे व्यक्तिगत दर्द को लेते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। यदि आप अपने आप में इन लक्षणों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन ने आपको परीक्षण किया है, लेकिन इसने आपको हराया नहीं है। आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी सीखते हैं, अभी भी विकसित करते हैं। चिकित्सा आपकी पहुंच में है। ताकत और शांति आपके विचार से अधिक करीब हैं। याद रखें कि यह अनुग्रह कुछ चयनित लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए है और इसमें आप भी शामिल हैं। आप सभी शांति, प्यार, ताकत और जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली हर अच्छी चीज के योग्य हैं। आपने अपने अनुभवों के माध्यम से अपने आप में क्या गुण खोजे हैं? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आघात से ठीक होने के बारे में मार्गदर्शन की तलाश में हैं तो हमारे पास आपके लिए एक वीडियो है, इसे देखें।